नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का गहन दौरा किया। आगामी 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विश्व स्तरीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने रनवे, एटीसी टावर और टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण कार्यों की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्घाटन समारोह ऐतिहासिक होना चाहिए और सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट से पश्चिमी यूपी के विकास को नई उड़ान मिलेगी और लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगली खबर है कि लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में सीएम योगी ने प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए चयनित 1228 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकल चुका है। पिछले कुछ वर्षों में मेडिकल सीटों की संख्या दोगुनी हुई है और हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य पूरा होने वाला है। उन्होंने नर्सिंग स्टाफ से मरीजों के प्रति सेवा भाव रखने की अपील की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में आयोजित एक महिला सम्मेलन के दौरान मालती देवी मूर्ति देवी महिला सम्मान योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार आती है तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सीधे उनके खातों में सहायता राशि भेजी जाएगी। इसे आगामी चुनावों से पहले सपा का एक बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य आधी आबादी को अपनी ओर आकर्षित करना है। अगली खबर है कि चैत्र नवरात्र के अवसर पर आज वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी की वार्षिक पूजा पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न हुई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भक्तों ने विग्रह के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। साल में केवल एक बार होने वाली इस पूजा के लिए प्रशासन ने पहले से ही व्यापक इंतजाम किए थे। इस दौरान परिसर के चारों ओर भारी पुलिस बल तैनात रहा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की गई। अगली खबर है, पिछले कुछ दिनों में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने आज राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और आदेश दिया कि 24 घंटे के भीतर पंचनामा करके नुकसान की रिपोर्ट सौंपी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन किसानों की 33% से अधिक फसल बर्बाद हुई है, उन्हें तत्काल मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए आपदा राहत कोष से बजट भी जारी कर दिया है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए की लागत वाली 19 नई परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत अमरोहा, बरेली और वाराणसी जैसे जिलों में नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी। सरकार इन उद्योगों को मशीनों की खरीद और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 35% तक का अनुदान देगी। इस पहल से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों युवाओं को उनके घर के पास ही रोजगार मिल सकेगा। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन यूपीपीसीएल ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर दी है। बिजली बिलों में पारदर्शिता लाने और पुराने बकाया को निपटाने के लिए एक विशेष एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस के नए चरण पर विचार किया जा रहा है। साथ ही डिजिटल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को बिल में अतिरिक्त छूट देने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है, ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। अगली खबर है कि मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में कल देर रात आपसी रंजिश के चलते 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है और पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अगली खबर है कि चैत्र नवरात्र के दौरान अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज एक ही दिन में करीब 3 लाख से अधिक भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए दर्शन के समय में बढ़ोतरी की है और श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पानी और छाया की विशेष व्यवस्था की है। पूरे मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। अगली खबर है कि प्रदेश के लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने मशीनरी ऋण पर गारंटी सीमा बढ़ा दी है। अब छोटे उद्यमी नई मशीनें खरीदने के लिए 60% तक की सरकारी गारंटी पर बैंक से लोन ले सकेंगे। इसका सीधा लाभ उन युवाओं को मिलेगा जो अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। अगली खबर है कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने गोरखपुर में एक बड़ी महारैली को संबोधित किया। उन्होंने मछुआ समाज के आरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि वे केंद्र और राज्य सरकार से लगातार संपर्क में हैं, ताकि निषाद समाज को जल्द ही SC कोटे में शामिल किया जा सके। इस रैली में हजारों की संख्या में समर्थकों ने हिस्सा लिया, जिसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। अगली खबर है कि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश में मौसम साफ होने लगा है। मौसम विभाग IMD ने चेतावनी दी है कि कल से प्रदेश के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी।
लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों को सीधी धूप से बचने की सलाह दी है, क्योंकि आने वाले दिनों में लू, हीटवेव चलने की भी संभावना है। अगली खबर है कि बांके बिहारी मंदिर के पास प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण को लेकर प्रशासन ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। आज स्थानीय अधिकारियों ने कॉरिडोर के नक्शे और प्रभावित होने वाली जमीनों का पुनः सर्वेक्षण किया। हालांकि स्थानीय व्यापारियों और निवासियों के कुछ विरोध को देखते हुए सरकार ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। इस कॉरिडोर के बनने से श्रद्धालुओं को संकरी गलियों से निजात मिलेगी और दर्शन सुलभ होंगे। अगली खबर है कि जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन और विदेशी निवेश को देखते हुए नोएडा पुलिस ने शहर की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। ये कैमरे संदिग्ध गतिविधियों और अपराधियों के चेहरों को पहचानकर तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक जाम की समस्या को सुलझाने के लिए भी स्मार्ट सिग्नल सिस्टम लागू किया जा रहा है। अगली खबर है कि बरेली मंडल में आज एक आधुनिक टेक्सटाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया। इस फैक्ट्री से लगभग 500 महिलाओं को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। सरकार ने मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए इस तरह के उद्योगों को विशेष रियायतें दी हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि यूपी की नई औद्योगिक नीति के कारण यहां निवेश करना अब आसान हो गया है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर घर जल पहुंचाने का अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। जल शक्ति मंत्री ने आज समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश के 80% से अधिक ग्रामीण परिवारों को पाइप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र, जो कभी पानी की किल्लत के लिए जाने जाते थे, वहां अब घर घर पानी पहुंच रहा है। अगली खबर है कि नोएडा सेक्टर -21 में बन रही भव्य फिल्म सिटी के पहले चरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज शासन स्तर पर हुई बैठक में फिल्म निर्माताओं को दी जाने वाली सब्सिडी और सुविधाओं पर चर्चा हुई। कई बड़े प्रोडक्शन हाउस ने यहां स्टूडियो बनाने में रुचि दिखाई है। इससे उत्तर प्रदेश के स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को बॉलीवुड और टॉलीवुड की तरह बड़े अवसर मिल सकेंगे। अगली खबर है कि आगरा प्रशासन ताजमहल के पास पर्यटन के नए आयाम जोड़ने के लिए नाइट सफारी और रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। आज विदेशी सैलानियों के एक दल ने प्रस्तावित साइट का दौरा किया। पर्यटन विभाग का मानना है कि इन सुविधाओं से आगरा आने वाले पर्यटक यहां अधिक समय बिताएंगे, जिससे स्थानीय होटल और हस्तशिल्प उद्योग को मजबूती मिलेगी। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ अपना अभियान और तेज कर दिया है। आज प्रयागराज और लखनऊ में अवैध रूप से कब्जा की गई करीब 50 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने कहा कि कानून व्यवस्था से समझौता करने वालों के खिलाफ अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक प्रदेश पूरी तरह अपराध मुक्त नहीं हो जाता। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य लगभग पूरा कर लिया है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। इस साल कॉपियों की चेकिंग के लिए सीसीटीवी कैमरों और सख्त निगरानी का उपयोग किया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।